तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले इंडक्शन मोटर कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, इसमें कौन कौन सी मोटरें होती मतलब कौन कौन सी मोटरें हैं, जैसे स्क्विरल केज मोटर है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़ कि स्क्विरल केज जो इंडक्शन मोटर है, उस मोटर को या कोई भी इंडक्शन मोटर को हम स्टार डेल्टा कनेक्शन उसमें हम क्यों करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है स्टार डेल्टा कनेक्शन की, वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में, आगे आप जैसे जैसे देखोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम बात करते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर कि इंडक्शन मोटर कितने टाइप की होती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन सबका नॉर्मली सबका सेम होता है। फिर पढ़ेंगे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रोसेस कि जो इंडक्शन मोटर है हमारा कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे थ्री फेज मोटर वाइंडिंग और कनेक्शन की, उसकी जो वाइंडिंग होती है वो किस टाइप की होती है, उसमें जो कनेक्शन हम जो लोग करते हैं वो कनेक्शन किस टाइप से करते हैं, स्टार कनेक्शन क्या होते हैं, डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। पढ़ेंगे फिर व्हाट इज स्टार डेल्टा स्टार्टर कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों जरूरत पड़ी हमें यूज करने की, हम क्यों यूज करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने यूज ऑफ स्टार कनेक्शन कि स्टार कनेक्शन का यूज क्या है। और फिर लास्ट है यूज ऑफ डेल्टा कनेक्शन, और हम ये देखने वाले हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन है वो हम क्यों यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं कि अब स्टार डेल्टा की जगह अब क्या हम यूज करने लगे हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर कि जो इंडक्शन मोटर है वो कितने टाइप की होती है। जैसे पहले हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, आपने देखा ही होगा सिंगल फेज के अंदर ये देखो इस टाइप की मोटर होती है, ये थ्री फेज मोटर है। अब सिंगल फेज में भी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बहुत सारी मोटरें हैं, बट हम आज बात करने वाले थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की कि जो स्क्विरल की केज मोटर किस टाइप की होती है। देखो जैसे ये सेकंड स्लिपिंग मोटर है, ये देख लो, इसका जो अंदर का रोटर होता है उसमें डिफरेंस यही है स्क्विरल केज और स्लिपिंग में कि स्क्विरल केज में शाफ्ट पर कोई स्लिपिंग नहीं लगी होती है, जबकि स्लिपिंग मोटर में शाफ्ट पर स्लिपिंग भी लगी होती है रोटर को सप्लाई देने के लिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कि हमारी जो थ्री फेज मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, अंदर से वो किस टाइप की होती है। देखो जैसे आपको इस पूरे वीडियो में दिख रहा होगा इस वाले पेज पर कि ये हमारी पूरी इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर में ये देखो हमने सबका इसका नाम लिखा हुआ है कि ये बेस है, ये फैन कवर है, ये हमारा रोटर है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट की भी यहाँ बियरिंग लगती है जो इसको घूमने में मोशन में इजी करवाती है, ये ड्राइव शाफ्ट है, ये टर्मिनल बॉक्स है कि जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग के कनेक्शन हमें टर्मिनल बॉक्स पे मिलते हैं जहां से हम कनेक्शन इजीली कर सकते हैं। ये इस मोटर को कहीं भी उठाने के लिए, कैरी करने के लिए ये स्टेटर वाइंडिंग ऐसे स्टेटर में लगी होती है। ये कूलिंग फैन है कि अंदर की जो जो हीट है वो बाहर निकलती रही, इनक्लोजर है। ऐसा करके ये ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। अधिकतर जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उनमें यही होता है, और ऐसा कोई स्पेशल कोई वो नहीं है। फिर हम देखने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रोसेस की जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। जैसे देखो हमने आप सब लोगों ने देखा ही होगा, सबने पढ़ा ही होगा, फ्लेमिंग के ये लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है मोटर, और जो राइट हैंड रूल है उस पर हमारा जनरेटर काम करता है। और ये फेराडेज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है उसके रूल पे काम करती है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे हमने स्टेटर में वाइंडिंग जो वाइंडिंग बनाकर हमने उसमें सप्लाई दी तो उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स टाइप का फ्लक्स बनता है, और उसमें यदि हम किसी रोटर को रखें तो वो रोटेट करने लग जाता है। ये इसी पे ये बेस्ड है। हम आगे देखेंगे, देखो मैंने इसको बहुत इजी बनाया है कि आप लोग समझ पाओ कि ये कैसे क्या है। जैसे देखो ये हमारा स्टेटर, ये क्या है, स्टेटर है। अब स्टेटर में हम, आपको पता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेज के लिए मतलब इसमें तीन वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग तीन होगी पर उसकी जो सिरे निकलेंगे दो। जैसे देखो एक वाइंडिंग ये है U1 U2, तो एक सिरा ये निकल गया, एक सिरा, दो सिरे हो गए। सेकंड वाइंडिंग V1 V2 है, इसका एक सिरा ये निकल गया, एक सिरा ये निकल गया। तीसरी वाइंडिंग है W1 W2, इसका एक सिरा ये निकल गया, इसका एक सिरा ये निकल गया। आगे हम देखेंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या है ना। उससे पहले हम डीप जाएंगे पर नॉर्मल सी मैं आपको बताता हूं। ये देखो हमने क्या किया कि तीनों वाइंडिंग का एक सिरा कॉमन कर दिया और एक एक सिरा बाहर निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन।
इस टाइप का स्टार कनेक्शन होता है कि एक को कॉमन कर दिया, जो 3 वाइंडिंग है तीनों वाइंडिंग का एक फेज हमने सबका कॉमन कर दिया और एक एक हमने निकाल दिया। ऐसे करके हमारा स्टार कनेक्शन होता है। ये नीचे हमने दिया डेल्टा कनेक्शन है। इसमें एक सिरा U1 का सिरा W2 से, देख रहे हो, V1 का सिरा U2 से और W1 का V2 से, ऐसे करके मतलब अलग अलग सेपरेट अलग अलग कनेक्शन करना, ये डेल्टा कनेक्शन में होता है। देखो ये हमने समझा रखा है कि हमारा जो अभी आपको बताया था, जो कनेक्शन प्लेट होगी उसमें हमें इस टाइप का वाइंडिंग कनेक्शन बाहर निकलेंगे। तो हमें यदि स्टार में करने, तो देखो मैंने बोला था ना कि U2 W2 V2 हमने एक कनेक्शन कर दिया, तो हमने ये एक साथ दोनों को जोड़ दिया और ये अलग अलग हो गया। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। आगे हम इसके बारे में डीप पढ़ने वाले हैं। ये नॉर्मल से आपको समझाया हुआ है कि स्टार कनेक्शन में ये मोटर के कनेक्शन कैसे होंगे, डेल्टा के कनेक्शन कैसे होंगे। अब हम देखने वाले हैं कि हमारी इंडस्ट्री में यदि आपको कहीं पैनल देखने को मिलेगा स्टार डेल्टा का पैनल, तो पैनल इस टाइप का होता है। उस पैनल में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग स्टार डेल्टा के लिए, वो हम आगे देखने वाले। जैसे अब ये देखो, पहला हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या व्हाट इज स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है, इसमें ऐसा क्या क्या लगा होता है। तो हमारा स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो करता क्या है, उसका मेन काम होता है टू रिड्यूस करंट डिमांड ड्यूरिंग मोटर स्टार्टअप। क्या होता है कि जब भी हमारी इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है तो उसे रोटर को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो उस पावर यदि हम उसको स्टार्टिंग में इतना ज्यादा करंट दे देंगे तो हमारी वाइंडिंग के जलने के 100% चांसेस है। इसको कम करने के लिए हम स्टार और डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में जो मोटर करंट ले, जो डिमांड उसकी हो स्टार्टिंग में, वो उसको कंप्लीट ना मिले और वो रोटर हमारा धीरे धीरे मोशन होकर धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को पकड़ ले। अब हम आगे देखने वाले हैं। पहला लगा हमारा ये एमसीसीबी। एमसीसीबी क्या होता है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। मैंने शॉर्ट वीडियोस भी इस पर बना रखे हैं। ये एमसीसीबी का काम क्या होता है कि ये हमारे पूरे पैनल में हमें कोई काम करना हो या फिर इसके अंदर ज्यादा कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये एमसीसीबी ट्रिप हो जाती है। इसमें ट्रिप एम्पियर एडजस्ट करने का सिस्टम आता है। हमें 15 वोल्टेज, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर या 30 एम्पियर हमें कितना एडजस्ट करना है, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं एसपीपी। ये पहले टाइमर, ये जो लगा है ये टाइमर है। इसका क्या काम करता है, टाइमर फॉर शिफ्ट स्टार टू डेल्टा। कि जब भी मोटर स्टार्ट होती है हमारी तो पहले स्टार में चलती है। स्टार में कुछ सेकंड चलने के बाद जब वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है तो हम उसे डेल्टा कनेक्शन में ऑटोमेटिक ये हमारा इसको शिफ्ट कर देता है। इसकी कनेक्शन है, इसका बताएंगे इसका वाइन डायग्राम से, ये अपने आप को शिफ्ट कर देता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एसपीपी। एसपीपी क्या होता है, देखो ये जो लगा है ये एसपीपी है, सिंगल फेज प्रिवेंटर इसका नाम होता है। ये क्या करता है, फॉर प्रिवेंटर फेज लॉस। कि जैसे ही हमारी 3 फेज सप्लाई में यदि एक भी फेज नहीं आता है तो हमारी मोटर के जलने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम उसको बचाने के लिए हम एसपीपी का यूज करते हैं, सिंगल फेज प्रिवेंटर, जो हमारा एक फेज आने पर ये आउटपुट में सप्लाई नहीं निकालता है और हमारे ये पूरा पैनल बंद हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ने वाले मैन कॉन्ट्रैक्टर। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये मैन कॉन्ट्रैक्टर है। मैन कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली हमारे उसको सप्लाई देने के लिए काम करते हैं मोटर के लिए। सेकंड है हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, ये वाला डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, देखो इस पे सिंबल भी बना हुआ है डेल्टा का कि ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है। और हमारा ये है स्टार कॉन्ट्रैक्टर, कि जैसे ही हमारी मोटर पहले स्टार्ट होगी तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑटोमेटिक कैसे शिफ्ट होगा, इस टाइमर के थ्रू, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट लगा है OLR। OLR क्या होता है, ओवरलोड रिले। कि जैसे ही हमारी मोटर में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या मोटर पे ज्यादा लोड पड़ता है तो ज्यादा लोड पड़ने पर क्या होगा, उससे ज्यादा एम्पियर जरूरत पड़ेगी। ज्यादा एम्पियर आने से हमारी मोटर की वाइंडिंग जलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए हम ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। इसमें भी एम्पियर एडजस्ट करने का सिस्टम है। यदि हमारी जो मोटर है वो 30 एम्पियर हमने सेट कर दिया ओवरलोड पे, 30 एम्पियर से ज्यादा वो एम्पियर लेगी तो ये ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है और ये मोटर को सप्लाई देना बंद कर देती है। पर आजकल क्या है, एमपीसीबी हम यूज करते हैं। एमपीसीबी आने लगी है मोटर के लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं स्टार कनेक्शन क्या चीज है। हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर का देख लिया कि हमारा वो किस टाइप का होता है। अब हम
स्टार में क्या होता है ऐसा कि वो एम्पियर ज़्यादा नहीं देता है मोटर को, वो फिक्स एम्पियर देता है या कम एम्पियर देता है। देखो स्टार की कनेक्शन आपको बता ही दिया कि जिसके फर्स्ट वाइंडिंग में तीनों सिरे, एक एक वाइंडिंग के तीनों सिरों को हम कॉमन कर देंगे और एक एक सेपरेट सेपरेट रहेगा जैसे दिखा हुआ, और हम उसमें सप्लाई L1 L2 L3 हमारी जो फेज लाइन है वो हम उसमें सप्लाई दे देंगे। अब देखो अब हम बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर एक्सप्लेन। ये देखो दिख रहा है कि पहले जैसी सप्लाई आई मैन कॉन्ट्रेक्टर में गई, मैन कॉन्ट्रेक्टर से हमारी मोटर को गई, मोटर से जो वापस हमारे जो दूसरे सिरे, पहले सिरे हो गए फिर दूसरे सिरे हैं, उन सिरों से वाइंडिंग निकलती हुई हमारे कॉन्ट्रेक्टर से निकलती हुई हमारे स्टार में जाती है, पहले स्टार में चलती है, उसके बाद हम उसमें ऐसा टाइमर लगाते हैं कि वो डेल्टा में चल जाए। अब हम देख रहे हैं स्टार कनेक्शन का यूज क्यों करते हैं, फॉर रिड्यूस स्टार्टिंग हाई करंट, कि जब हमारी मोटर ज्यादा करंट लेगी उस करंट को कम करने के लिए हम इस स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं। वो करंट कम कैसे करती है वो हम देखते हैं। देखो जैसे हमारा लाइन वोल्टेज 400 वोल्टेज है, मल्टीमीटर आप सब लोगों ने देखा ही होगा, आप सबने यूज किया होगा कि हम वोल्टेज कैसे मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर कैसे देखते हैं, एम्पियर के लिए हम क्लैम्प मीटर का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे लाइन वोल्टेज 400 वोल्टेज, जैसे ही हम लाइन फेज टू फेज हम यदि बात करें तो फेज टू फेज हमारा जो वोल्टेज होता है वो 400 वोल्टेज मिल रहा है। देखो हमने मल्टीमीटर से दिखा रहा है, ये मेंशन किया है 400 वोल्टेज। कोयल वोल्टेज ऑफ 230 वोल्टेज। अब क्या होता है कि बॉस हमारे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, यदि किसी भी बिंदु पर आने व जाने वाली विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, तो देखो हमने तीनों वाइंडिंग है, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, हमने तीनों वाइंडिंग्स के तीनों सिरे एक साथ कॉमन कर दिए। तो इस बिंदु पर क्या होगा, हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। और यदि मैं जब इनमें वोल्टेज चेक करूंगा, इसका और इसका वोल्टेज चेक किया तो देखो 230 वोल्टेज आया, समझ में आ गया। और यदि मैंने इसके एम्पियर चेक किए तो ये 11.5 एम्पियर हमारा ले रहा है। ये हमारी मोटर जो स्टार में लगी हुई है, देखो अभी कैसे ले रहा है। कोयल इंपीडेंस जो 20 ओम है ये रेजिस्टेंस की तरह होता है, पर कोयल में इंपीडेंस हम मेजरमेंट में करते हैं। कोयल करंट 11.5 एम्पियर इसमें हमें दिखा रखा है। अब कैलकुलेशन हम लगाएंगे तो 230 वोल्टेज। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, हमने आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर के फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, एम्पियर निकालना है। यदि हमें एम्पियर निकालना है तो V बराबर आई आर, तो I निकालने के लिए जो उसके मल्टीप्लाई में ये इसके अपोजिट में डिवाइड में चल जाएगा, दूसरी वोल्टेज 20 ओम, तो हमारा 11.5 एम्पियर आ गया। मतलब लाइन करंट जो मिलेगा हमें वो 11.5 एम्पियर मिलने वाला है। मतलब यदि कितना ही आप इसको वोल्टेज दोगे हमें 230 वोल्टेज आएगा ही। हमारा कोयल इंपीडेंस में 20 ओम है तो हमें स्टार्टिंग का जो करंट है वो 11.5 एम्पियर मिलेगा, मतलब इससे ज्यादा करंट ये नहीं लेगा। तो उस कंडीशन में हमारी मोटर कभी भी नहीं जल पाएगी। आगे हम देखते हैं हमारा डेल्टा कनेक्शन, कि डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। स्टार में भी तो हम यूज कर सकते हैं, पर स्टार में क्या है कि जब हमारी मोटर को हमें ज्यादा वेट उठाने के लिए या फिर ज्यादा कोई ऐसा काम करवाना हो जो ज्यादा वेट वाला काम हो, तो हम वहां स्टार का यूज नहीं कर सकते। स्टार का हम नॉर्मली यूज करते हैं जहां लोड नहीं हो, बस हमारी मोटर जैसे कोई कन्वेयर चलनी है तो नॉर्मली उस पर कोई वेट नहीं पड़ने वाला है, कोई लोड नहीं पड़ने वाला है, तो हम स्टार कनेक्शन का यूज वहां कर सकते हैं। पर जब हमें डेल्टा कनेक्शन क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब हमें ज़्यादा लोड की जरूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा लोड उठाना है मोटर से, तो उस मोटर को ज़्यादा एम्पियर लेने पड़ेंगे। उसमें तो 11.2 एम्पियर लेगी, तो उस पर हमारा लोड उठा नहीं पाएगी और मोटर हमारी रुक जाएगी। पर डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, देखो इसमें हमने बताया था, अब इसमें जो कनेक्शन होते हैं, देखो U1 ये हमारा U2, मतलब इसमें डेल्टा कनेक्शन ऐसे होते हैं। U1 का ये एक सिरा ये हो गया, U2 दो सिरा ये हो गया, एक वाइंडिंग ये हो गई, V1 V2 दूसरा सिरा हो गया, W1 W2 तीसरा सिरा हो गया। तो हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, ये सीक्वेंस याद कर लेना। फर्स्ट सिरा U1 तो उसके अगल में U2 होगा, V1 तो V2, मतलब वो उसके एक स्टेप आगे चलेगा। हमें डेल्टा कनेक्शन ऐसे करने होते हैं, ये बहुत ध्यान रखने लायक चीज़ है। अब हम देखेंगे डेल्टा पहले स्टार में चल रही थी, अब ये देखो डेल्टा में चल रही है। जो टाइमर है उसने शिफ्ट कर दिया मोटर की स्पीड पकड़ने के बाद, तो हम इसका देखेंगे आगे। अब देखो ऐसे जैसे हमारा सप्लाई गई, ये हमारा डेल्टा से पूरा ये डेल्टा कनेक्शन बन गया। अब हम देखते हैं हम डेल्टा कनेक्शन में ऐसा क्या होता है। देखो अब हमने देखो फेज टू फेज लाइन वोल्टेज चेक की, 400 वोल्टेज आ रहा है। अब देखो इसमें कोई ऐसा सिरा नहीं मिल रहा है। अब देखो फर्स्ट वाइंडिंग ये हो गई, सेकंड वाइंडिंग हो गई, थर्ड वाइंडिंग ये हो गई, तीनों वाइंडिंग हो गई हमारी। अब देखो इसमें लाइन वोल्टेज हमारा हमें क्या मिल रहा है, 400 वोल्टेज मिल रहा है, जबकि उसमें जो लाइन वोल्टेज हमें मिल रहा था वो हमें कितना मिल रहा था, 200
30 वोल्टेज, उसके बेस पर आप देखो कोयल करंट 20 एम्पियर ये ले रहा है, हमने किलोमीटर से चेक किया, तो वही वापस हमें ohms लॉ लगाना है, वी वाई आर हमें एम्पियर निकालना है, तो 400 वोल्टेज डिवाइड बाय 20 ओम, तो हमारा 20 एम्पियर आ गया। मतलब देखो इसका वोल्ट एम्पियर बढ़ गया है, तो लाइन करंट जो होगा वो 34.6 एम्पियर। देखो तीनों वाइंडिंग का अलग अलग, ये तीनों वाइंडिंग का बता रहा है। तो ऐसे करके हमारा कैलकुलेशन कितना निकल दिया, यदि 20 एम्पियर एक का हो गया तो √3 हम 3 वोल्ट 3 फेज के लिए यूज करते हैं, तो 3.34.6 एम्पियर हमारा ये एम्पियर लेगी। जितना ज्यादा लोड होगा उसके हिसाब से ये एम्पियर ले लेगी, तो ये हमारा मोटर आराम से रन करती रहेगी। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। दोस्तों समझ आपको आ गया होगा, जहां तक है मैंने रिपीट भी कर दूंगा, और यदि आपको इसका वायरिंग डायग्राम आप सबने देखा होगा, कंट्रोल डायग्राम सबने देखा होगा, पर हम स्टार डेल्टा यूज क्यों करते हैं वो आज मैंने आपको ये बताया। और अब नॉर्मली आजकल इंडस्ट्री में स्टार डेल्टा कनेक्शन की जगह अब आजकल वीएफडी आने लगी है। वीएफडी होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये क्या करता है कि हमारा जो स्टार डेल्टा काम करता है वही काम इसमें दे दिया है कि ये ऑटोमेटिक, कि उसे स्टार में पहले चलाना है कि डेल्टा में, ये ऑटोमेटिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऐसे बने हुए हैं। ये है, इससे हम फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिया में फिक्स कर रखी है 50 हर्ज, ये उस फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके हम मोटर की स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो वीएफडी का बहुत यूज हो गया है, हमें इसको लो स्पीड में चलाना है या बहुत ज्यादा स्पीड में चलाना है, ये सारा कंट्रोल इसमें आने लग गया है। तो अब इंडस्ट्री में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की जगह यूज करके अब हम वीएफडी का यूज करने लग गए हैं। ये मोटर की सेफ्टी से बचाता है, मोटर में शॉर्ट सर्किट हो तो ये इसमें फॉल्ट दिखा देता है, मोटर का कई वायर ब्रोक हो या मोटर में कोई भी हीटिंग जनरेट हो रही है, तो ये सारी चीजें ये हमारा वीएफडी हमें दिखा देता है। तो इसलिए वीएफडी का पर्सनल आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गया है, और पूरी इंडस्ट्री में इंडक्शन मोटर का यूज 80% होता है, और उसके लिए अब हम वीएफडी जो ये आती है इनका यूज करने लग गए हैं। ये हमारी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये हमारी मोटर की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया है। अगला वीडियो अब हम देखने वाले हैं स्टार डेल्टा, तो हमने समझ ही लिया है, कनेक्शन आप सब लोगों को पता ही होगा कि कैसे कनेक्शन होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि वीएफडी से कैसे कनेक्शन होते हैं, वीएफडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, वीएफडी से हम कैसे एक मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम अब इसके बारे में अगली वीडियो में हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आगे ऐसी वीडियोस लाएंगे कि जिससे हमें बहुत इजी हो। और मैंने आज आपको ये इसलिए बताया कि आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओ तो आप स्टार डेल्टा क्यों यूज़ करते हैं, कैसे क्या यूज़ करना है, वो आपको समझ जाए और आप एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से उस चीज़ को। थैंक यू।